हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आपके ग्राफिक क्रिएशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने स्क्रीन पे डिज़ाइन लिया हुआ है। ये मैंने इसका सेकंड पार्ट है जो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट शर्ट बनाना सिखाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको जस्ट ये बैकग्राउंड क्रिएट करना सिखाया था कि कैसे आप एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इसके बॉर्डर कैसे बनाते हैं, नेक लाइन ये बनाना सिखाऊंगी। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आपने जितने भी ये इसके अंदर हमने टेक्सचर वगैरह यूज़ किए इन सबको आप कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे। तो मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेती हूँ जितनी भी मैंने लेयर्स पे काम किया है फर्स्ट पार्ट पे। तो आपने इन सारों को कंट्रोल ई से मर्ज कर लेना है। पहले आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कंट्रोल ई से मर्ज कर दूंगी। इसे मैंने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया है। ये देखें, ये अब एक ही लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है रेक्टेंगुलर टूल। हम जो इसकी सबसे फर्स्ट पट्टी होगी जो हमने नीचे लगानी है वो प्लेन कलर की लगाएंगे, क्योंकि ये स्टिच में कट हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको प्लेन ही रखना है। अब मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। अब इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी। इसके बाद इसे इंटर कर दिया। इसके बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ली और इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले आएंगे। और इसका जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लूंगी ना। अब मैं इसके ऊपर मोटिव लेकर आऊंगी। इसके लिए हमने अब जाना है अपनी रिसर्च पे। यहाँ से मैं ये वाला डिजाइन ले लूंगी और इसे सिलेक्ट करके मैं अपने पेज पे ले आऊंगी। इसके बाद इसमें से मैं ये वाला डिजाइन सिलेक्ट करूंगी। तो इसके लिए आपने सिंपल ये रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करना है और इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे। और इसको ड्रैग करने के बाद आप इसे अपने पेज पे ले आएंगे। पेज पे लाने के बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आपने इसके साइज को जब भी एडजस्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को एडजस्ट करना है। मैं जूम कर देती हूँ, एंटर करती हूँ। जी से आप अपने डिजाइन को जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं। एंटर कर दिया। इसको नीचे करेंगे और एंटर किया। इसको मैं थोड़ा सा इसके मुताबिक करूंगी अपने। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करने के बाद कर दिया। इसके बाद इसका जस्ट किया, इसकी कंट्रोल जे से कॉपी और ड्रैग करके मैं इसे यहाँ पे ले आऊंगी।
और आप इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। मैं जूम कर लूँ ताकि ये सही से पता चले अटैच हुआ है या नहीं। आपने जब भी इस तरह का काम करना है जूम करके करना है। ये देखिए ये बिल्कुल अटैच है, कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, देखने से लग रहा है कि वो एक ही है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगी, दोनों लेयर्स को आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद मैं इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ले लूंगी और पहले मैं जूम आउट कर लूँ। कंट्रोल जे से कॉपी लेने के बाद इसको ड्रैग करके, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये फास्टली ड्रैग होगा। मैं जूम कर लूँ ताकि ये नजर आ सके कि आपस में अटैच हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं ये अटैच नहीं हुआ, तो इसको मैं अटैच करती हूँ। ये देखिए अब ये अटैच हो गया। इसको फिर से कंट्रोल जे से इनकी कंट्रोल ई से पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। तो ये देखें ये की बन चुके हैं। अब मैं कंट्रोल ओ प्रेस करके इसको नॉर्मल साइज पे आ गया हमारा पेज। मैं इसके साइज को थोड़ा सा लार्ज करूंगी। और इसे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड वाला डिजाइन है उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। मैं इसको जूम कर लूं ताकि मैं इसको देख सकूं सही से। ये हमारा एक बॉर्डर रेडी है, बॉर्डर। इसके बाद अप्लाई कर देंगे और जूम आउट कर दिया। इसके बाद जो नीचे वाली इसकी पट्टी है ये वाली, इसी को फिर से ड्रैग करके कंट्रोल जे से कॉपी और ऊपर ले आई। इसके साइज को कम कर दिया इस तरह से। थोड़ा सा साइज, इसके बाद ओके कर दिया। मैक्सिमम आप इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ तक बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर और ऐड कर देती हूँ, इसके बाद मैं एक और डिजाइन लेकर आऊंगी। इसके लिए मैं ये वाला ले लेती हूँ मोटिव और एक ये वाला। इन दोनों को हम कंबाइन करके एक मोटिव न्यू बनाएंगे। तो इसके लिए आपने रेक्टेंगुलर टूल लेना है और इसके जो मिड है इसमें से मैं इसको हाफ कर लूंगी। मैं थोड़ा सा ये ड्रैग कर लिया। ये हो गया। अब आपने करना है इसको सिलेक्ट करके आपने अपने पेज पे ले आना है। इसके बाद इसका मैं हाफ करूंगी। तो इसके लिए भी आपने इसके जिसका मिड है उसमें से आपने इसको रेक्टेंगुलर टूल की मदद से इसको हाफ कर लेना है। रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैं इसको हाफ कर लेती हूँ।
उसके बाद इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी। अब आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। इसके साइज को मैं शिफ्ट प्रेस करके लार्ज करूंगी और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आऊंगी। इसको मैं जूम करती हूँ। आपने इन दोनों डिजाइन्स को आपस में अच्छे से ज्वाइन करना है इस तरह से और शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज। और मैं इसे इंटर कर दूंगी। ये देखें, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट प्रेस करके साइज को लार्ज किया और इसके बाद इसको मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद ये वाला डिजाइन को थोड़ा सा इसके ऐसे किया। अब आपने इन दोनों डिजाइन्स को सिलेक्ट करना है। ये हमारा अब देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा इसके साइज को थोड़ा सा कम करूंगी शिफ्ट प्रेस करके। इसके बाद इंटर किया। इसके बाद आपने नॉर्मल पे आना है और ओवरले करना है। सॉरी, इनको सबसे पहले तो आप कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे ताकि एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाए। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, नॉर्मल पे आने के बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप कोई भी जो आपके डिज़ाइन पे सूट करे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मल पे जाने के बाद कोई भी आप यहाँ से शेप सेलेक्ट कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इधर से ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं इस तरह से। तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको जूम आउट करती हूँ, कंट्रोल 0। इसको मैं इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करूंगी। इसको हम ऐसे करेंगे। मैं जूम करती हूँ इसको। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ली और शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों की कंट्रोल ई से मर्ज किया। ये पहले वाला ही आ गया। इसके बाद हमने फिर से जाके ये नॉर्मल पे आएंगे। अगर इस तरह से आप भी हो कि वही दोबारा से कलर आ जाए तो आपने नॉर्मल पे जाके एंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है तो ये वही कलर आ जाएगा। इसके बाद इसकी मैं कंट्रोल जे से कॉपी और शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लूंगी इस तरह से। आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेना है। ये देखिए, मैंने ट्रिक यहाँ पे कर लिया। इसके बाद फिर से इसको कंट्रोल ई से मर्ज किया ताकि एक ही लेयर हो जाए, क्योंकि जब भी हम दोबारा से इसको मर्ज करेंगे तो अपना ये कलर चेंज वही कर लेंगे जिनका पहले था। तो फिर से आपने नॉर्मल पे आना है और जो एंड वाला ऑप्शन है इसका उसे आप क्लिक करेंगे तो ये वही फॉर्म में फिर से आ जाएंगे। अब फिर से कंट्रोल जे से कॉपी और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लेंगे आप। शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे।
जब भी आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये फास्ट काम करेगा। ज्यादा हो गया इसको। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इन दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज किया। पहले मैं देख लूं कितना रह गया, अगर नहीं मर्ज करने वाला हुआ तो इसको मैं ऐसे ही ले जाऊंगी, नहीं करने वाला मर्ज, तो इसलिए इसकी मैं ऐसे ही सिंपल कंट्रोल जे से कॉपी लूंगी और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी। कंट्रोल जे से कॉपी कर ली। ये देखिए, मैं जूम आउट करती हूँ कंट्रोल 0 से, तो ये वाला यहाँ तक का आ रहा है हमारा डिजाइन। इस सारे को आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इसको एडजस्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको शिफ्ट प्रेस करके एडजस्ट कर देंगे। कंट्रोल जे, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बॉर्डर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो नेक लाइन है उसे हम बनाएंगे, जिसके लिए भी आपने ले लेना है रेक्टेंगुलर टूल। तो यहाँ से लाके आप यहाँ तक इसकी पट्टी लेंगे। इसके मिड में पट्टी का आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यही रख देती हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने अपना बॉर्डर बनाना है। तो ये जो मैंने फ्लावर्स लिए हैं ये ले जाती हूँ। फ्लावर्स लाने के बाद आपने इसको ट्रीट करना है, इसकी कलर चेंज करेंगे हम। इस पट्टी को लाने के बाद मैं यहाँ से एक और डिजाइन ले लेती हूँ, ये वाला। मैं ये वाला डिजाइन उधर ले जाती हूँ, ये मैं ले आई। अब इसके ये वाला जो पार्ट आ रहा है उसको हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ड्रैग करके हम इसको लेके जाएंगे। तो इसके लिए आपने रेक्टेंगुलर टूल लेना है और इसको प्रेस करके आप लेके जाएंगे अपने शर्ट पे इस तरह से। इसको मैं कंट्रोल टी से सिलेक्ट करूंगी और 90 एंगल पे रोटेट कर लूंगी और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी। पहले तो मैं जूम कर लेती हूँ इसको, ताकि इसको हम अच्छे से देख सके अपनी डिजाइन को, नेक लाइन को। जूम आउट कर दूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपने नॉर्मल पे आना है और लास्ट वाली जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके इसका जो साइज है वो एडजस्ट करेंगे। और ये जो पट्टी है इसको मैं इंटर करने के बाद इसके जो हमारा जो ये जो मैंने इसकी पहले से ये स्केल्स किए हैं इसके मिड में लाके इसको एडजस्ट करेंगे। ये इसके मिड में आ गया है। अब इसके बाद जो ये मैं फ्लावर लेकर आई थी इसको एडजस्ट हम करेंगे इस तरह से। तो इसकी मैं पहले तो नॉर्मल पे जाके ये जो लास्ट पे ऑप्शन है इसको कर दूंगी
इसके बाद इसके साइज को लार्ज करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके साइज इसका लार्ज किया और इसको यहाँ पे मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगी, इस तरह से। इसके बाद फिर से कंट्रोल जे से कॉपी और कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये साइड पे आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूंगी, ये देखें। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ। हमारा गला, हमारा जो नेक लाइन है वो इस तरह की लग रही है। मैं इसी डिज़ाइन का जो ये मोटिव है इसकी कंट्रोल जे से कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगी, इस तरह से, ठीक है। और जो ये एक्स्ट्रा जो इसका ये वाली चीज़ है, इसका रेजर टूल की मदद से मैं इसे रिमूव कर दूंगी इस तरह से। और इसी पार्ट को मैं कंट्रोल टी से सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल टी से सिलेक्ट। उसके बाद आप कंट्रोल सबसे पहले तो आप कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारी जो नेक लाइन है हो गया कंप्लीट। और इसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ से ये जो कलर्स की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कोई भी अपना जो हम कलर डार्क देना चाह रहे हैं इसके बैकग्राउंड पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला मैं कर लेती हूँ। इसके बाद ओके कर दिया। इसके बाद ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल की मदद से ये जो एजेस हैं इसको मैं फिल कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे इसको फिल करूंगी इस तरह से। आप अपने डिजाइन को इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद ये जो इसका नीचे आ रहा है इसको मैं इसके साथ एडजस्ट करूंगी। ये वाला जो डिज़ाइन है इसका आप सबसे पहले नॉर्मल पे आके कलर चेंज कर देंगे। जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा साइज लार्ज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसका साइज को थोड़ा सा ऐसे, बस। इसके बाद इसे ओके कर दिया और जो बैकग्राउंड पे जो आ रहा है इसका डिजाइन इसको मैं रिमूव कर दूंगी। वो नहीं चाहिए मुझे बस इतना को ही चाहिए ताकि वो हमारी जो नेक लाइन है वो कंप्लीट लगे, ठीक है। अब ये सारा एक जैसा हो गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे अब ये सारा हमारी शर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पैनल भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट बहुत ही खूबसूरत सी रेडी हुई है। थैंक यू सो मच।